नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो कि काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है और जिसका एक्सपीरियंस लिया है प्रवेश ने। प्रवेश दरअसल कुछ दिन पहले जेल गए थे। कोई क्राइम नहीं किया था इन्होंने, ये जेल गए थे कवरेज करने। नोएडा की जेल गए थे, वहाँ देखने की वहाँ के क्या हालात है। प्रवेश, जब जेल के अंदर गए पूरा बताओ, क्या आपने फील किया? मैंने ना 3 चीज़ जो इम्पोर्टेंट कहाँ गए थे पहले ये तो और बताओ। मैं नोएडा के कासना जेल में गया था, जो कि ऐसा कहा जाता है यूपी का हाईटेक जेल है। और मैंने जो देखा महसूस किया उसके हिसाब से हाईटेक जेल है, ठीक है। क्योंकि वहाँ कैदियों की सुधार पे ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। सिर्फ कैदियों को कैदी नहीं समझा जा रहा है, इंसान समझा जा रहा है और उनमें सुधार के बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए मैंने दोनों जेलर जो थे और जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भी मिला, उनसे बातचीत की और हमने एक स्टोरी भी की। मनीषा जो वो स्टोरी को लीड कर रही थी, उस स्टोरी को कवर करी तो मुझे चांस मिला। मैं बहुत सारे कैदी जो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे अंदर, कुछ ना कुछ, कोई सिलाई सीख रहा है, कोई हेयर कटिंग सीख रहा है, कोई लाइट बनाना सीख रहा है, कोई कपड़ा सिलना सीख रहा है। बहुत तरह की चीज़ें थी अंदर जो वो स्किल पे काम कर रहे थे। बहुत लोग पढ़ रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे। तो मैंने ना बहुत सारे कैदियों से बात की और मेरा फोकस क्या था पता है चिराग जी? जो 20 साल से लेकर 30 साल की एज में आ रहे हैं ना, उन कैदियों से बात करूँ। ठीक है कि ये मेजर हमारी जो वर्किंग क्लास है जो डेवलपमेंट में ज़्यादा वर्क करती है। क्योंकि यार देखो, यंगस्टर मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के लिए। अगर वो एज के लोग ज़्यादा जेल में बढ़ते जाएंगे तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ऐसी क्या चीज़ें थी, ऐसी क्या परिस्थिति थी जो उन्हें वहाँ खींच के ला रही है। और कौन कौन से ऐसे केस थे उनके खिलाफ? तो मैं 4 केसेस मैंने देखे, बड़े 4 कैटेगरी। हाँ, 4 कैटेगरी थे। एक था जो सबसे बड़ा कॉमन मुझे मिला, वो था रेप केस। अच्छा। हाँ, एक रेप केस का केसेस मिला मुझे, बहुत सारे रेप केस के वो मिले कि Accused हाँ, अक्यूज्ड मिले। दूसरा था गुस्से में, फिट ऑफ रेज में क्राइम कर दिया। तीसरा था कि किसी और ने क्राइम किया साथ में, दोस्त यार साथ में नहीं, हवाबाजी में। हाँ, और चौथा था छोट मोट बहुत सारे किसी इनलीगल एक्टिविटी में जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में क्राइम कर रहे हैं। और इक्का दुक्का परसेंट होगा जो प्लान मर्डर वर्डर ये सब कर रहे थे, वो परसेंटेज कम थे। ठीक है। तो सबसे अलार्मिंग फिगर क्या था जो आपने महसूस किया वहाँ जाकर? मुझे एक केस, मैं बहुत लोगों से बात की इस केस पे, और जो रेप केस थे चिराग जी, रेप केस वाले बड़ा सीरियस मैटर था। और मैं इसमें बड़ा खुलकर बोलूँगा क्योंकि मैंने जो महसूस किया, मैंने जो जाना, वो मुझे लगता है कि मुझे आप तक बताना चाहिए और मुझे लोगों तक बताना चाहिए। क्या महसूस किया? मुझे एक शख्स मिला, उसने अपनी कहानी बताई। मैंने बोला किस केस में बंद हो? अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा डांस करता है। उसकी मैं चाहूँगा कि उसकी वीडियो में थोड़ी सी लगाऊँ। मैं सबको अक्यूज़ मान के चल रहा हूँ, लेकिन सबकी स्टोरी बता रहा हूँ जो उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि सर ना, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी, और हम दोनों के बीच में सब सही था, लेकिन कंसेंट से सब चीज़ें हुई थी और सब चीज़ सही था। लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरी इससे शादी नहीं हो सकती, आगे जाके हमारी लड़ाई वड़ाई हो गई और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसे मना कर दिया। फिर मैं जब शादी करने जा रहा था तो उसने मुझ पर केस कर दिया कि इन्होंने वही वाला सेक्शन जो कि रिलेशनशिप में रहते हुए इन्होंने मुझे शादी का वादा किया, और शादी का वादा करके इन्होंने मेरे से शारीरिक संबंध बनाए। और उसके बाद वही, मतलब पहले तो कंसेंट से बनाए ना, क्योंकि वादा किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे धोखा दिया। बोलते सर आ गया मैं जेल में। मैंने बोला यार लेकिन तुमने कहीं ना कहीं उसे वादा तो किया होगा, प्रूफ होगा। मैंने बोला हाँ किया था ना सर। मैंने बोला जिस टाइम मैंने किया था मुझे लगा ये मेरे लिए सही है। हाँ, इसकी बात उसने कही, जिस टाइम मैंने उससे वादा किया था, जिस टाइम मैंने बोला था, उसने भी मुझे बोला था मैं तो उससे शादी करूँगी, मैंने भी बोला था मैं भी करूँगा। अच्छा, फिर मैंने बोला कि हाँ तो तुमने किया था तो तुम्हारी गलती है, तुमने बोला अगर नहीं करना था। बोलते सर मुझे बाद में पता चला ना 2 साल बाद कि वो मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है। तब मैंने बोला लेकिन ये तो कानून कहता है कि एक तरह से फिर तुमने उसके साथ धोखा किया। बोलता है सच, अच्छा सर मैं समझो उससे शादी कर लिया और मैं 1 साल बाद डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर देता, तभी मेरा तो क्या सही था? मैं बड़ा सोच में पड़ गया, मैं उस समय आंसर क्या दूँ। मैंने बोला लेकिन देखो तभी तो आपके पास वो है ना, राइट्स है। हाँ, तो बोलते सर इससे पहले तो राइट्स नहीं है मेरे पास। मतलब अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, 4 साल के इस रिलेशनशिप में मुझे 3 साल के बाद लग रहा है कि बंदा मेरे लिए सही नहीं है, तो हमारे लिए क्या ब्रेकअप का कंसेप्ट नहीं बना है? लेकिन इसको लेकर प्रवेश लड़कियां ये भी दलील दे सकती है ना कि भाई आप फिर शारीरिक मत होइए। उसने फिर एक और चीज़ कही। मैंने एक चीज़ देखा कि जो लोग जेल गए ना, वो हमसे ज़्यादा सोचने लगे और वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट बन गए। वो मुझसे सवाल कर रहा है और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है उन सवालों का जवाब कैसे दूँ। बहुत सारे जवाब, अभी मैं आगे चीज़ें आ रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, फिर उसने जब मुझे ये बोला कि सर
अब हमारे लिए तो मतलब इससे पहले राइट्स नहीं है। मैंने बोला लेकिन गलती आपकी है, लॉ के हिसाब से तो आप गलत हो, हाँ कानून के हिसाब से तो आप गलत हो ना, आपने वादा किया, आपने उससे शादी नहीं की। बोलता है सर बता रहा हूँ ना, फिर मैंने शादी कर लेता, 1 साल बाद मैं उससे तलाक के लिए डाल देता, वो क्या इक्विवेलेंट नहीं होता इसी के जैसे? मतलब मुझे बाद में वो पसंद नहीं आ रही 1 साल बाद, मतलब क्या बस शादी का नाम दे दिया उसे तो सब चीज़ें सॉल्व हो गई। मैंने बोला नहीं, फिर आपके ऊपर फिर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, फिर आपको ये देना पड़ेगा, उसका भरण पोषण के लिए पैसे देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब तक गर्लफ्रेंड है तब तक ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना आपको, अगर आपने उसे छोड़ दिया तो आपको थोड़ी ना देना पड़ेगा, शायद वो आप पे डिपेंडेंट हो जाए। बोलता है सर बहुत बड़ी बड़ी बातें ये सब चीज़ें। बोलता है कि अब मुझे रख लीजिए उस जगह पे, हाँ और मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं लड़का हूँ, मुझे बोलते यहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो मर्डर के केस में आए, उसने एक लड़के को मिला है, बोला सर मैं आपसे इससे मिलाना चाहता हूँ। मैं इससे मिला, मैंने बोला किस केस में आया? बोलता है सर ये मर्डर केस में आया है। मैंने बोला अरे, मैंने बोला किसका मर्डर किया? बोलता है सर अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। मैंने बोला क्यों? बोलता है सर धोखा दे रही थी मुझे, बहुत सालों तक वादा किया उसने, मैं बता रहा हूँ सच्ची कहानी, एकदम सच्ची घटना पे बता रहे थे। बोला सर उसने मुझे वादा किया कि मुझसे शादी वादी करेगी, बाद में उसने मुझे चीट किया, मैं पागल हो गया, मैं करूँ क्या, कुछ समझ ही नहीं रहा था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया और मैंने गुस्से में ये कर दिया और मैंने ये मान भी लिया मैं उम्र कैद की सज़ा काट रहा हूँ। मैंने हाई कोर्ट में अपील की है। तो मैंने बोला इस बात का तुम्हें अफसोस? बोला बहुत होता है सर, डेली होता है, और मुझे लगता है ये गुस्से में मैंने कर दिया, बाकी लोगों को बचना चाहिए, अपने गुस्से को बचाना चाहिए। मैंने बोला लेकिन सर क्या करता मैं? तो वो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, उसने मेरा 4 साल यूज़ किया। हाँ मैं मेंटली बहुत परेशान हो गया, डिप्रेस हो गया, मैंने घर पे सबको बता रखा था, मैं पूरी उम्मीद उसी पे डिपेंडेंट हो गया था, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखा। फिर मैं बोला ठीक है, मैंने इतना बोला और साइड में आ गया। फिर मुझे उसने मतलब उस कैदी के पास और ज़्यादा कहानियाँ थी। फिर उसने बोला सर देखो अगर इसके पास राइट्स होता तो लगता आपको ये कदम उठाता, इसके पास भी हक होता कि इसका शोषण नहीं हुआ है, ये मेंटली इसका शोषण नहीं हुआ है, इसके साथ झूठ बोल के सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाया गया है, इसके साथ ये सब चीज़ें हुई है ना। उस केस में कंडीशन में मुकदमा नहीं है, उस केस में मुकदमा नहीं है। तो फिट ऑफ रेज में आपको बहुत सारे लड़के दिखेंगे जो मर्डर करके आए। मैंने बहुत लोगों से बात करा है, 90% का केस क्या था पता है सर? आप हैरान हो गए, लव अफेयर, लड़की ने धोखा दे दिया या लड़की मानी नहीं, हाँ मतलब वो ब्रेकअप चाहती है, इसका गुस्सा। अब क्या है कि यहाँ तो बात ठीक है, ये लोग जेल में है, सज़ा काट रहे, अब उल्टा कर दीजिए, अब लड़के ने किसी ने चीट कर दिया, पहले बोल भी दिया चीटिंग कर दी, मैं तो बोल रहा हूँ चीटिंग की उसने, लेकिन उसको चीटिंग करने में बचने का ऑप्शन नहीं है। लड़कियाँ चीटिंग कर देंगी तो क्या हो जाएगा? बच जाएंगी। कैसे? नहीं बोले नहीं करना है मुझे शादी, क्या कर लोगे? ज़बरदस्ती करोगे? ज़बरदस्ती करोगे? नहीं कर सकते ना ज़बरदस्ती। ये चीज़ मुझे बड़ी इम्पैक्ट की। मैंने बोला हाँ यार ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकते, उसके ऊपर केस थोड़ी ना कर सकते, कोई ऐसा लॉ ही नहीं। अगर उसने बोला भी मुझे 3-4 साल पहले कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी और वो पलट गई नहीं करूंगी शादी, तो क्या कर लोगे? बोलता है सर भारत इतना विकसित हो रहा है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीज़ें, लॉ इतना पुराना है। बोलता है कि सर मेरे साथ हो गया, आप देखो ये केस, अब बताओ आप इसमें कैसे बोलोगे, ये क्या जस्टिस मानोगे? मैंने बोला नहीं मर्डर करना तो फिर भी गलत था। बोलता है चलो सर मर्डर नहीं करता, अगर ये पागल होता खुद सुसाइड कर लेता, उसमें क्या हुआ? अंदर टीवी देखते हैं। बोलते सर वो केस बताओ उसमें क्या हुआ, जो सुभाष मर गया उसमें बीबी को मिल गया कि नहीं? फिर मैंने बोला देखिए हमारे, फिर मैंने देखिए हर चीज़ को हम उनके तरह से नहीं सोच सकते ना, तो मैंने उन्हें समझाया भी। देखिए बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि लड़की अगर धोखा दे तो कुछ नहीं, हम दे तो मुकदमा हो जाता है, हम जेल चले जाते हैं, और वो भी पहले सहमति से होता है, बाद में जो है वो रेप बन जाता है। बिल्कुल। और बोलता है सर समझो मैं 6 महीने के लिए जेल में हूँ। बोल रहा है मैं सर समझो 4 महीने के लिए जेल में हूँ, लेकिन मेरी बाहर इमेज कैसी बन गई पता है? रेपिस्ट। और मुझे लोग ने तो ये नहीं सुना ना कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, कंसेंट वाला था, मैंने ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया, बस सोशल वर्क। हाँ सोशल। बोलता है परिवार को मुँह छुपा के फिरना पड़ रहा है, समझना चाहिए, हर कोई बताएगा भी नहीं ना कि, बोलता आप भी मीडिया नहीं बताओगे ना कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, ऐसी चीज़ें हुई, ये खबरें तो नहीं होंगी और मेरे बारे में कोई सुनेगा नहीं, मैं जब छोड़ भी जाऊँगा तो मेरी कोई स्टोरी तो करने आएगा नहीं मुझे। मैंने बोला कि इसमें आप अब भी जो बाहर जो लोग हैं उन्हें क्या राय दोगे? बोला सर आप बाहर जाना ना एक बात ज़रूर करना। मैंने बोला यार मैं ना इस पर पक्की वीडियो बनाऊंगा और मैं बात करूंगा इस मुद्दे पे। मैंने कहा कि मैं इस पर बात करूंगा। उसने बोला सर 2 चीज़ें हैं कि जो लड़के हैं ना
अगर वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है तो उन्हें उनकी जिम्मेदारी खुद लेनी है। मतलब उसने कह दिया कि आपको प्रूफ करना है कि आपने क्राइम नहीं किया है। मेडिकल की भी ज़रूरत नहीं, 3-4 साल मीटू वाला जो कंसेप्ट चला था, बोलते 5 साल बाद भी अगर महिला आरोप लगाती है कि ये इन्होंने मेरे से ऐसा ऐसा वादा किया था, आपके पहले FIR हो जाएगी ना, बाद में प्रूफ करते रहो, आप बाद में प्रूफ करते रहो, चलते रहेगा केस, चीज़ें तो ख़राब हो जाएंगी। इस तरह के केसेस को शायद इस तरह से डील किया जा सकता है। मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हो और एक टाइम के बाद आपकी नहीं बन रही और आप फिजिकल भी हो गए हो, तो आप अलग हो जाओ, इसमें कोई मुकदमेबाजी ना हो, ये भी एक सिचुएशन। हाँ, तो लेकिन ऐसा होता नहीं। हाँ, जिसको बदला लेना हो बदला भी ले लेता है। मैंने बोला क्या, जैसे उस लड़के को गुस्सा निकालना था, अगर उसके पास लीगल राइट्स होता तो वो भी वही करता। जो लड़का मर्डर करके जेल में ना, उसके पास वो राइट्स होता ना, तो फेक केस, अगर वो लड़की नहीं बोलती तो भी वो जाके केस कर देता। तो राइट्स का कितना मिसयूज़ भी होता है वो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। कितने केसेस हैं, और मैं नहीं बोल रहा कि वो लड़का फेक चार्जेस में अंदर गया, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे केसेस हैं। अब ये जो इशू है ब्रेकअप वाला, आप ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो, आज इतने रिलेशन बन रहे, इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, उसको अगर रेप की कैटेगरी में इतना इजीली डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। हमने एक वीडियो भी की थी जिसमें एक शख्स को पर मुकदमा दर्ज कर दिया था रेप का, बाद में फिर पुलिस ने उसको क्लोजर फाइल की थी कि भाई ये गलत मुकदमा दर्ज हो, कोर्ट के आदेश के बाद। बड़ा बहुत बार एक लड़की का मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें जजमेंट दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यार इतने साल तुम 10 साल रिलेशनशिप में रही और तुम बाद में कह रही हो कि तुम्हारा रेप हो रहा था। हाँ, तो ये तो कोई इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। हाँ, तो ये आपके कंसेंट से हुआ था उस समय, और आप कह रहे हो कि आपसे शादी का वादा किया गया, तो उस केस पे भी कोर्ट ने अच्छा जजमेंट दिया था। तो अब ज़रूरी है समझना, और ये बात मैंने 5-6 केसेस मिले चिराग जी, ऐसे 6 केसेस मिले जिसमें लड़का, आपको ऐसा लगता है कि पहले तो दोनों रिलेशन में थे, सब कुछ म्यूचुअली हो रहा था, बाद में मुकदमा वो बोल रहा है लड़का, वो क्या बोल रहा है पता है लड़का, सर मान लो मैंने सच में बोला उसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं 4-5 साल बाद नहीं कर रहा हूँ, या 3 साल बाद हम लोग शादी नहीं कर रहे, मुझे लगा हमारा रिलेशन आगे नहीं चल सकता, हम एक दूसरे के लिए वैसे नहीं हैं, तो मैं ज़बरदस्ती कर लूँ उस मोमेंट में भी शादी उससे, जिसका रिपरकशन ये हो सकता है, जिसका रिपरकशन तो कुछ भी हो सकता है, मर्डर वर्डर कुछ भी हो सकता है, आप और क्राइम कर सकते हो आगे जाके, ज़बरदस्ती शादी कर लिए। इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही चीज़ है कि आप जब तक कंसेंट में हो, जो राइट्स लड़की को मिला है, अगर वो दूर होना चाहती है, लड़की तो दूर हो जाती है, लड़का टॉक्सिक है यार, बड़ा वो है, लड़के के पास कोई ऑप्शन है? अगर उसे 3 साल बाद पता चल रहा है उसकी गर्लफ्रेंड टॉक्सिक है या उसकी जो पार्टनर है वो टॉक्सिक है, उससे उसने 1 साल पहले साल के रिलेशनशिप में वादा कर दिया था कि मैं शादी करूंगा, 3 साल बाद वो बोल रहा है कि नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, तुम तो लड़के के पास है बैकआउट करने का कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो भाई मुझे तो उसकी बात बहुत ज़्यादा हिट हुई, और मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा सार्थक चर्चा होनी चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का भविष्य खराब हो रहा है इसमें। हो ही रहा है, क्योंकि हाँ, जो फेक रेप केसेस दर्ज होते हैं उसमें बल्कि मैं तो एक फिगर भी मुझे याद है, जब हमने आई थी, दीपिका नारायण आई थी, साथ में कुछ एक्सपर्ट्स आए थे, एक तो कंप्लेनेंट भी आया था, उन्होंने बताया था कि किस तरह से फेक रेप केसेस का जो हालात हैं कि मुकदमे इसी तरह दायर होते हैं। और मुझे सर सिर्फ एक ही केस में, मतलब मैं भी समझा, मुझे बस रेप केस में एक ही केस के बारे में थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउटेबल, वो यही वाला है जो शादी का वादा करके वाला है ना, ये मुझे लगता है इसमें बहुत ज़रूरत है कानून, मतलब या तो लड़कों के लिए भी कर दो आप, या तो लड़कों के लिए भी कर दो, या कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों को इसलिए बताइएगा। धन्यवाद।